नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। देखिए दोस्तों, संजीवनी बूटी का आज 5वां एपिसोड मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए, पेपर के सिर्फ 2-3 ही दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए। हर चीज़ का रिवीजन बिल्कुल अपना कर लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट में हो, हर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीक है, ठीक है। जब भी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा, ठीक है। बात करें, चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो पीएच पैमाने की खोज सर सोरेनसन ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। पीएच पैमाने की खोज सर सोरेनसन ने की थी। आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएस फैक्टर की खोज वीनर और लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? आरएस फैक्टर की खोज वीनर और लैंड स्टीनर ने की थी। अगर तुमसे पूछ ले कि अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, तो अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। अगर तुमसे पूछ रहे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। तीनों को याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू का पीएच मान 2.4 और दूध का पीएच मान 6.6। और मिश्रित ग्रंथि पूछ ले, मिश्रित ग्रंथि किसे कौन सी है? तो अग्न्याशय है। इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता? तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसको भी याद रखना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिका से निकलता है। अगर तुमसे पूछ ले, याद रखना कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। और अगर तुमसे आगे पूछ ले कि प्यार, भूख, देखिएगा, भूख, प्यास, प्यार, नफरत, इस सब का केंद्र किसे माना जाता? भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, नफरत होना किसी से, जिस सब का केंद्र हाइपोथैलेमस को माना जाता, ठीक है। तो मास्टर और मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। अगर तुमसे पूछ रहे कि फेस बॉर्न कितनी होती है, तो फेस बॉर्न चेहरे की हड्डी 14 होती है, ठीक है। फेस बॉर्न 14 होती है। अगर तुमसे पूछ रहे कि सबसे छोटी हड्डी, तो कान की होती है। सबसे छोटी हड्डी की होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। इसको भी याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को लिगामेंट, हड्डी से हड्डी के जोड़ को टेंडन। अगर तुमसे पूछ रहे सबसे मजबूत हड्डी किसकी है, तो जबड़े की। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की है। सबसे बड़ी हड्डी तो जांग की है, फीमर, ठीक है। अगर तुमसे पूछे सबसे मजबूत अंग कौन सा है, तो जो दांत पर एनिमल रहता है वो सबसे मजबूत अंग होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अगर तुमसे आगे बात करें, आगे पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। अगर तुमसे पूछ ले कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध
किससे है? हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। किससे है? हरित क्रांति का संबंध गेहूं से। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता? तो स्वामी एम.एस. नाथन, स्वामी एम.एस. नाथन को माना जाता। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामी एम.एस. नाथन, और हरित क्रांति का जनक संबंध किससे है? तो गेहूं से। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता? तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक तो स्वामी एम.एस. नाथन। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता। अगर तुमसे आगे पूछ ले श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। आगे अगर तुमसे पूछ ले कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। एक चीज और याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता। किसके? साइंस के क्षेत्र में दिया जाता। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी याद रखना। ठीक है। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, याद रखना। याद फिर दूसरे संबंध है। हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामी एम.एस. नाथन, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता। और हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है, और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगर तुमसे पूछ रहे कि बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? बी.सी. रॉय पुरस्कार, तो बी.सी. रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता। किसके क्षेत्र में? तो यूपी लेखपाल 2000 अभी मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। और एक बात बताइए, जो क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में आए तो पेपर किसने बनाया? वो पेपर भी तो यूपी SSC पैट ने, उसी संस्था ने पेपर बनाया। तो वही क्वेश्चन पढ़ा है मैंने जो उस संस्था द्वारा पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेपर कौन सी संस्था बना रही? यूपी SSC पैट ही बनाएगी। तो क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए वही क्वेश्चन रखे हैं। तो बी.सी. रॉय पुरस्कार आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा लेखपाल का, 100% ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में छपा मिलेगा पक्का। बी.सी. रॉय पुरस्कार पेपर में आया हुआ है। तो बी.सी. रॉय पुरस्कार मतलब विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता। और विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे। और इनकी जन्मदिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते। कौन सा? 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते। इसको भी तुम याद रखना। अगर आगे बात करें भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? विनोबा भावे। कौन संबंधित है? विनोबा भावे। एक पुस्तक भी याद रखना, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? हाँ, तुमसे पूछ ले गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की है। किसकी है? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की है। बात करें जनगणना 2011 की, देखिए जनगणना 2011 की बात करें तो जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की थी। जो 2011 में जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की थी। और वैसे कौन से क्रम की थी? तो 15वें क्रम की थी। स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की थी, वैसे 15वें क्रम की थी। ठीक है। इस बार इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 2011 में जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कौन थे? तो चंद्रमौली थे। और आगे तुमसे पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वाधिक किस राज्य का है, तो मैं इसके लिए तुम्हें ट्रिक बता रहा, बढ़िया। कौन सी ट्रिक है? तो बीए में डंडा पड़े। देखिए, बी से तो हो गया क्या? बिहार। तो ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य में अगर तुमसे पूछ ले तो बिहार का है, और सबसे कम पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का। राज्य में सबसे ज़्यादा बिहार का है, सबसे कम
अरुणाचल प्रदेश का है। अब केंद्र शासित प्रदेश से पूछ ले तो सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है और सबसे कम पांडुचेरी का है। ठीक है, एक डा से हो गया दिल्ली, एक डा से हो गया पांडुचेरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्य में बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, सबसे कम पांडुचेरी का है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 में जनगणना आयोग चंद्रमौली थे, स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की थी और वैसे 15वें क्रम की थी। जनगणना किसके समय तो मेयो के समय शुरू हुई 1872 में, 10 की आधार पर रिपन के समय हुई। किसके समय 10 की आधार पर रिपन के समय हुई, 1872 में मेयो के समय हुई। और तुमसे पूछ ले कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है तो विवेक जोशी है। वर्तमान में जनगणना आयोग कौन है तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, आगे अगर तुमसे पूछ ले एक बार देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि एक बार मेरे साथ देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक बार मैं तो आपके सामने जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बनने वाला है। अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे पहले तो कि लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो लद्दाख में हेमस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात की बात करें तो गुजरात में ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर, सरस्का, मुकदरा हिंस राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछे उत्तराखंड में तो राजाजी, जिम कॉर्बेट, रामगंगा और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब बिहार में पूछ ले तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना, पेच, कान्हा, कूनो और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछे महाराष्ट्र में तो नव्यगांव और बोर और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले छत्तीसगढ़ में तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और तुमसे पूछ ले अगर बिहार में तो कौन सा हो गया वाल्मीकि हो गया, उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और तुमसे पूछे तेलंगाना में तो मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछे मणिपुर में तो कावल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर तुमसे पूछ ले असम में तो असम में कौन कौन से है, असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और देंग पटकाई। इसी बात पे तुमसे पूछ ले कि मेघालय में तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और अंडमान निकोबार में अगर तुमसे पूछ ले तो अंडमान निकोबार में साउथ बटन, महात्मा गांधी और रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो लद्दाख का हेमस है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो साउथ बटन है जो कि अंडमान निकोबार में है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान तो देंग पटकाई असम में है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्त लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।